एक्शन में मजा आता है, लेकिन ये मजा कब तक आएगा? तो जिनवू फूट फूट के रोया, लौंडा इमोशनल हो गया। सी आई नो कि मोस्ट फैंस ऐसे नहीं हैं, बहुत लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी, बट देन देयर आर सम फैंस जिन्हें पसंद नहीं आई है और उनके लिए ही काइंड ऑफ ये वीडियो है। तुम्हारी चॉइस ही खराब है, तुम गए गुजरे खत्म आदमी हो। तो सोलो लेवलिंग के सीजन 2 का एपिसोड 9 आ चुका है और हर एक सोलो लेवलिंग एपिसोड की तरह इस एपिसोड पे भी फैंस ढेर सारा प्यार बरसा रहे होंगे। राइट? रॉन्ग, क्योंकि भैया सोलो लेवलिंग के एपिसोड 9 को क्रंची रोल पे धड़ल्ले से डिसलाइक्स मिल रहे हैं मित्रों। क्या बात कर रहे हैं बाबा? ये एपिसोड सीजन 2 का पहला एपिसोड बना जिसपे 1000 से भी ज्यादा डिसलाइक्स हैं। इनफैक्ट डिसलाइक काउंटर तो नियरली 2000 तक पहुंच गया था और जब तक आप इस वीडियो को देख रहे होगे 2000 क्रॉस कर भी गया होगा। सो द क्वेश्चन हियर इज कि आखिर सोलो लेवलिंग के साथ ऐसा हुआ क्या? इसी सवाल का मैं जवाब दूंगा आज की वीडियो में। वैसे दो बात मैं आपको पहले बता दूं। पहली बात कि अगर बैकग्राउंड नॉइज आ रही है तो ड्रिलिंग चल रही है, सॉरी। और दूसरी बात कि अब से मैं सारी वीडियोस में जो भी टी शर्ट पहन के रखता हूं उसकी प्रोडक्ट्स में लिंक डाल दूंगा, क्योंकि भैया स्पॉन्सर है नहीं तो कम से कम एफिलिएट मार्केटिंग से ही 2-4 पैसे कमा लूं। और आजकल बॉडी बना रहा हूं, देख रहे हो बॉडी, ठीक है? 102 से 88 किलो पे पहुंच गया हूं। 88 नहीं, 87। तो हाँ, यही सब फालतू बात के बाद चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सोलो लेवलिंग के एनीमे को सबसे पहले हेट पता है कब मिला था? सीजन 1 के अंदर जब इन्होंने एपिसोड 7.5 रिलीज किया था। अब वहां पे हेट इसलिए मिला था क्योंकि दैट वाज काइंड ऑफ ए रीकैप एपिसोड। लोग सोच रहे थे कुछ नया मिलेगा, लेकिन रीकैप हो गया तो समझ में आता है कि भैया लोगों ने डिसलाइक कर दिया। सो दिस मेक्स अस वंडर कि आखिर सीजन 2 के एपिसोड 9 में ऐसा क्या हो गया कि फैंस इतने नाराज हो गए? क्या इस एपिसोड की एनिमेशन क्वालिटी ड्रॉप हो गई थी? नहीं। क्या इस एपिसोड की कहानी ठीक ढंग से आगे नहीं बढ़ी? नोप। इनफैक्ट यहाँ तो कहानी काफी प्रोग्रेस हुई है। एक मिनट, जरूर एनिमे अडैप्टेशन ने मांगा को जस्टिस नहीं दिया होगा। मांगा के कुछ पैनल्स ये लोग उड़ा दिए होंगे। वेल, ऐसा भी नहीं है। तो फिर किस बात की हेट मिल रही है भाई? अरे धैर्य रखो, बता रहा हूं ना, इतनी भी क्या जल्दी है? तो हेट के रीजन को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि एपिसोड 9 का कंटेंट क्या था। स्पॉइलर अलर्ट। बेसिकली जिनवू यहाँ डीमन कासल को जीत लिया और उसे होली वाटर ऑफ लाइफ को क्रिएट करने के सारे इंग्रेडिएंट्स मिल गए। बस फिर क्या था, जिनवू क्रिएट करता है होली वाटर ऑफ लाइफ और इसकी मदद से वो अपनी माँ को इटर्नल स्लंबर से जगा देता है। अब मुझसे ये मत पूछना कि इटर्नल स्लंबर क्या होता है, ठीक है? एनीमे देखे होगे तो तुमको पता होगा इटर्नल स्लंबर के बारे में, या फिर मेरी वीडियोस भी रेगुलरली देखते होगे तो मैंने काफी पहले सोलो लेवलिंग एक्सप्लेनेशन के दौरान ये बात बताई थी। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि जिनवू की माँ एक ऐसे कंडीशन से सालों बाद बाहर आई है जिससे आज तक कोई बाहर आया नहीं। मतलब इस कंडीशन का कोई इलाज है नहीं। लिटरली आदमी जिंदा तो रहता है लेकिन कोमा में पड़ा रहता है हॉस्पिटल बेड पे। एनीवेज, तो अब आप बोलोगे कि भैया इस पे हेट देने वाली बात क्या है? बट लेट मी टेल यू कि फैंस को ये सब पसंद नहीं आया। बेसिकली हुआ ये कि जब जिनवू की माँ इटर्नल स्लंबर से बाहर आई तो जिनवू फूट फूट के रोया, लौंडा इमोशनल हो गया और जिनवू और उसकी माँ की हमें काफी बॉन्डिंग मोमेंट भी देखने को मिली। और यही बात कुछ एनिमे फैंस को पसंद नहीं आई कि भैया उनका गीगा चैड कैरेक्टर इतना वल्नरेबल कैसे हो सकता है, रो कैसे सकता है। मजाक नहीं कर रहा। दिस एग्जैक्टली इज द रीजन कि लोग क्यों सोलो लेवलिंग के एपिसोड 9 को इतना हेट दे रहे हैं। वैसे ये मेजर रीजन है, बट देयर आर सम मोर रीजन। जैसे कुछ फैंस का कहना है कि एपिसोड 9 में तो लड़ाई वराई हुई ही नहीं, तो भैया इसीलिए हमने कर दिया डिसलाइक, क्योंकि सोलो लेवलिंग में हमें बस लड़ाई देखनी है, फाइटिंग दिखाओ भाई। बेसिकली ये वो लोग हैं जो कि सोलो लेवलिंग सिर्फ मार धाड़ या फिर एक्शन के लिए देखते हैं। अगर इनके सामने थोड़ी कैरेक्टर बिल्डिंग हो गई, थोड़ी सी स्टोरी डेवलपमेंट हो गई, तो भैया फिर ये अपना रैथ दिखाएंगे। किस चीज का रैथ? कीबोर्ड एंड टच स्क्रीन वाला युद्ध। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, कई फैंस ने इस हार्टफेल्ट मोमेंट को अप्रिशिएट किया है, लेकिन कई लोगों को लग रहा है कि सोलो लेवलिंग की जो पेसिंग है, जो कि काफी फास्ट है, वेल उस पेसिंग को इस एपिसोड ने डिसरप्ट किया है। ये डिवाइड एक बार फिर से एनिमे कम्युनिटी में एक बहुत पुरानी चलने वाली डिबेट को उजागर कर दिया है। एंड द डिबेट इज कि क्या कैरेक्टर डेवलपमेंट उतना ही जरूरी है जितना हाई पेस्ड एक्शन, या फिर हाई पेस्ड वाले एनिमे के अंदर कैरेक्टर डेवलपमेंट डाल के एनिमे को स्लो कर दिया जाता है।
है। मेरी ओपिनियन अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे हिसाब से स्टोरी डेवलपमेंट, कैरेक्टर बिल्डिंग, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आई एम प्रीटी श्योर कि आपको कमेंट सेक्शन में यहां पे भी कुछ ऐसे फैंस मिल जाएंगे जो कि मेरे से डिसएग्री करेंगे। एपिसोड 9 की जो नेगेटिव रिस्पॉन्स है ये काइंड ऑफ हमारी आंखें खोलती है। मतलब ये क्लियरली दिखाती है कि ऐसे फैंस भी हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ एक्शन ही देखना है शोनेन के अंदर। और देखा जाए तो सोलो लेवलिंग की रेपुटेशन भी ऐसे ही बनी है। मतलब इसके अंदर खतरनाक वाला एक्शन होगा, देन एनिमेशन नेक्स्ट लेवल पे होगी और जिनवू ग्रो करता रहेगा, लेवल अप करता रहेगा। एंड दिस फॉर्मूला हैज काइंड ऑफ वर्कड फॉर सोलो लेवलिंग। लेकिन एक एपिसोड आती है जहां ये फॉर्मूला नहीं है, मतलब थोड़ा हट के कुछ और ट्राई किया गया है, तो भैया फैंस का गुस्सा जम के बरसा। मतलब काफी मीनिंगफुल कैरेक्टर मोमेंट था, एक अच्छा सा हार्टफेल्ट मोमेंट था, लेकिन फैंस गुस्सा हुए हैं मित्रों। तो जो लोग भी गुस्सा हैं उनको मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि देखो, कोई भी सीरीज होती है, अगर आप चाहते हो कि वो लॉन्ग रन में बहुत अच्छा परफॉर्म करे तो उसके अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग, इमोशनल मोमेंट्स, ये सब जरूरी है। क्योंकि स्टोरी टेलिंग ही मेरे हिसाब से मेन फैक्टर होता है जो कि आपको बाइंड करता है कैरेक्टर के साथ। हाँ, एक्शन में मजा आता है, लेकिन ये मजा कब तक आएगा? क्योंकि अगर कैरेक्टर के अंदर इमोशनल डेप्थ ना हो, इमोशनल ग्रोथ ना हो, तो एक्शन देख देख के एक टाइम पे आप पक जाओगे। मतलब जिन्वू एट सम पॉइंट जाके तो मैक्स लेवल पे पहुंच जाएगा ना, तो फिर देखने के लिए आपके पास बचेगा क्या? हाँ, कैरेक्टर्स इंपैक्ट खो देते हैं अगर उनमें डेप्थ नहीं डाला गया। तो मेरे हिसाब से एपिसोड 9 बुरा नहीं था, मुझे काफी पसंद आया। बट या, यू कैन डिसएग्री विथ मी। सी, आई नो कि मोस्ट फैंस ऐसे नहीं है, बहुत लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी, बट देन देयर आर सम फैंस जिन्हें पसंद नहीं आई है और उनके लिए ही काइंड ऑफ ये वीडियो है। साथ ही हमें एक और बात को एक्नॉलेज करना ही होगा कि इन जनरल एनिमे फैंडम जो होती है ना, उसमें टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है। इस तरह की टॉक्सिसिटी मैंने बस 3 जगह पे देखी है। एक बॉलीवुड स्टार के जो फैंस होते हैं बड़े टॉक्सिक होते हैं, एक पॉलिटिक्स पे अगर आप अपनी कुछ ओपिनियन डाल दो तो भैया वहां भी बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, एंड तीसरा एनिमे ही है। लिटरली अगर आप एनिमे नहीं देखते हो तो कुछ लोग आपको शेम करेंगे कि भाई एनिमे नहीं देखता है, ये फालतू की चीजें देखता है, रोम कॉम देखता है, वो देखता है। एनिमे देखा कर। एनिमे देखना शुरू कर दिया तो इस बात पे शेम करेंगे कि 4-5 ही एनिमे देखा है। अरे मैंने 100 से ज्यादा एनिमे देख रखे हैं, तुमने भी 100 से ज्यादा एनिमे देख लिए, तो तुम्हें इस बात पे शेम किया जाएगा कि अब तक बिग 3 नहीं देखा। भाई क्या एनिमे फैन है तू? तेरे से तो घटिया एनिमे फैन कोई हो नहीं सकता। बिग 3 देख लिए, पसंद भी करने लग गए, तो बोलेंगे बिग 3 क्या है? विनलैंड सागा का मांगा पर, बर्सर्क का मांगा पर, उसके एनिमे को देख। और इस तरह के बहुत हैवी एनिमे का नाम फेंक फेंक के तुम्हें शेम किया जाएगा। मतलब ये सब गोट है, बाकी सब एनिमे पानी कम है, समझ रहे हो? बेसिकली एनिमे कम्युनिटी के अंदर लोगों को शेम करने की कोई हद ही नहीं है, किसी भी बात पे आपको शेम कर दिया जाएगा। और गलती से अगर आपने किसी न्यू जिन एनिमे का नाम ले लिया ये बोल के कि ये एनिमे मेरी फेवरेट है, तब तो भैया आपकी लगेगी एक बहुत लंबी क्लास एनिमे फैंडम से कि कैसे तुम्हारी चॉइस ही गलत है। मतलब एक पर्टिकुलर एनिमे तुम्हें दूसरे गोटेड एनिमे से अच्छा लग कैसे सकता है? तुम्हारी चॉइस ही खराब है, तुम गए गुजरे खत्म आदमी हो। ये सब आप सब ने भी कभी ना कभी एक्सपीरियंस जरूर किया होगा, किया है तो कमेंट्स में बताना। वहीं ऑन द ऑपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम हमें ऐसे फैंस भी देखने को मिल रहे हैं जिन्हें एपिसोड के अंदर अगर मारधार नहीं मिला तो एपिसोड्स पे डिसलाइक करने लग गए। मतलब देख रहे हो एक्सट्रीमिटीज। एक जगह है जहां पे लोग सिर्फ गोटेड एनिमे की बात करेंगे, उससे कम अगर आपको कुछ पसंद है तो आपको शेम करेंगे, और एक तरफ कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मारपीट नहीं दिखाए तो डिसलाइक कर देंगे धड़ल्ले से। पॉइंट इज देयर इज नो प्लीजिंग एवरीवन। तो तुम्हें जो पसंद है वो देखो, तुम्हें जो सही लगता है उसको लाइक करो, जो सही नहीं लगता उसे डिसलाइक करो। हम कोई नहीं होते बोलने वाले। बात तो सही है। अगेन आई एम सेइंग यू कैन डिसएग्री विद माय होल व्यू पॉइंट। यहां मैंने बस अपना थोड़ा सा व्यू पॉइंट रखा है एंड आई हैव सेड कि क्या सही है क्या गलत है, जो कि मेरे हिसाब से है। आपका अगर हिसाब कुछ अलग है तो इट्स ओके, नो हेट, ठीक है? गाली वाली मत देना कमेंट्स में। okay. मैं दोनों पक्ष समझ रहा हूं, उन लोगों को भी समझ रहा हूं जो कि कह रहे हैं कि नहीं एपिसोड 9 को हेट नहीं मिलना चाहिए, और उनकी बात भी समझ रहा हूं जो कह रहे हैं कि सोलो लेवलिंग एक फास्ट पेस्ड एनिमे है तो इसमें एक स्लो एपिसोड नहीं होना चाहिए। ऑल्दो मेरी टेक इनके बीच में है, मतलब स्पेक्ट्रम के बीच में, जहां मैं मानता हूं कि ठीक है कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड स्टोरी टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो भी होना चाहिए फास्ट पेस के साथ। वैसे इस पूरी कंट्रोवर्सी पे आपकी क्या ओपिनियन है? इस पूरे एनिमे फैंडम को लेके आप क्या सोचते हो? एंड व्हाट काइंड ऑफ एनिमे डू यू लाइक? ये सारी बातें कमेंट्स में लिख दो, बिना गुस्सा किए, बिना गाली गलौज किए, प्यार से, ठीक है? प्लीज। वहीं वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।